बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ाज़र हुआ हूँ अपनी दूसरी वीडियो के साथ। जैसा कि हमने पहली वीडियो में थ्योरी पढ़ी थी और हमने एक प्रैक्टिकल किया था, तो आज की वीडियो में हम थ्योरी पढ़ेंगे और एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहली वीडियो में हम थ्योरी में एसी और डीसी करंट को डिस्कस किया था और एसी और डीसी करंट से बचने के लिए कुछ अफास्ती तदबीरें पढ़ी थी। तो आज की वीडियो में हम कुछ अफास्ती तदबीरें पढ़ेंगे और बरकी इलामात को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फ़ाती तदबीरें पढ़ लेते हैं। तो हमारी पहली फ़ाती तदबीर, बिजली के बोर्ड पर काम करते हुए फेज़ और न्यूट्रल वायर की पहचान कर लेनी चाहिए ताकि शॉर्ट का खदशा ना रहे। तो देखिए, आपने बोर्ड को खोला हुआ है और आप उसमें कोई सॉकेट या बटन या कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप फेज़ और न्यूट्रल की पहचान कर लें। जो फेज़ वायर है उसको अलग कर लें, उसके बाद आप उस पर सल्ली से काम कर सकते हैं। आपको करंट पड़ने का जो खदशा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आप बोर्ड में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। हमारी दूसरी फ़ासी तदबीर, ऊंची जगह काम करने के लिए हिफाजती बेल्ट इस्तेमाल करें। देखिए, जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे या किसी घर में सीढ़ी पर चढ़कर काम करते हैं या मुख्तलिफ टूल्स पर चढ़ के काम करते हैं, तो आपको गिरने का खदशा हो सकता है। तो बहुत सारे हादसात इंडस्ट्री में हो जाते हैं कि लोग सीढ़ियों से या मुख्तलिफ टूल से गिर जाते हैं। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई बेल्ट या कोई सेफ्टी वाली चीज़ इस्तेमाल करें। तो उसके बाद आती हैं बरगी इलामात। इलामात क्या होती हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको वहाँ ड्राइंग दी जाती है, तो उस ड्राइंग से देखकर आप काम करते हैं। अगर आपको वो ड्राइंग नहीं पढ़नी आती तो आप वहाँ काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इन इलामात को पढ़ना पड़ता है ताकि हम अगर किसी ड्राइंग को देखें तो हम उनको पढ़ सकें। तो अगर ये इलामात आपको नहीं आएंगी तो आप काम नहीं कर सकेंगे, चाहे आपको जितना भी पता हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री में जो काम होता है उसका तमाम दारोमदार ड्राइंग पर ही होता है। तो इसलिए हम ये बरकी इलामात पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एसी सप्लाई, जिस जगह पर ये इलामत बनी होगी वहाँ आपने एसी सप्लाई लगानी है। डीसी सप्लाई इस तरह ही आपने डीसी सप्लाई लगानी है। उसके बाद है ये सिंगल फेज सप्लाई। तो सिंगल फेज सप्लाई में आपने एक ब्रेकर लगाना है और ये वायर वैसे ही जा रही है। थ्री फेज सप्लाई, वैसे ही आपने थ्री फेज सप्लाई में 3 ब्रेकर लगाना है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर, तो जहाँ सिंगल फेज एनर्जी मीटर का साइन है वहाँ सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगाना है। ये 3 फेज एनर्जी मीटर है। उसके बाद ये एसी रेगुलेटर का साइन है और ये ट्यूब रॉड का साइन है। उसके बाद ये बल्ब की इलामत है, सर्किट ब्रेकर की इलामत है, टू पिन प्लग की इलामत है और सेल की इलामत है। ये जो सेल की इलामत है, ये सेल की जगह बैटरी भी हो सकती है, माइनस प्लस इस पर बना हुआ है। तो फ़ैन की इलामत है, ये प्लिस्टर फ़ैन की इलामत है। जो ये वाली इलामत है, ये प्लिस्टर फ़ैन की इलामत है। ये सीलिंग फ़ैन की इलामत है। तो ये एग्जॉस्ट फ़ैन की इलामत है। उसके बाद ये वोल्ट मीटर की इलामत है और ये एम्पेयर मीटर की इलामत है। तो आज की हम वीडियो में बस इतनी ही इलामतें पढ़ेंगे। तो अगली इलामतें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है एक 2 पिन सॉकेट और एक 3 पिन सॉकेट को अलग-अलग 2 स्विचों से कंट्रोल करना। तो ये डायग्राम है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास एक शीट बोर्ड, 2 सॉकेटें और 2 बटन। तो सबसे पहले मैं इस सॉकेट को इस शीट बोर्ड के अंदर फिट कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने ये दोनों सॉकेटें इसमें फिट कर ली हैं। तो अब मैं इस बटन को इसमें फिट कर लेता हूँ।
अब मैं अपना दूसरा बटन इसमें फिट कर लेता हूँ। तो हमारी ये दोनों सॉकेटें फिट हो चुकी हैं और 2 बटन फिट हो चुके हैं। तो हम इन 2 बटनों से इन 2 सॉकेटों को कंट्रोल करना सीखेंगे। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इंतहाई लो लेवल का काम है। तो देखिए, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये काम करने का तरीका जो है ये सेम ही रहता है, बस चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए, ये एक बटन है, अगर हम डीपी में चले जाएँ तो इस बटन की जगह ब्रेकर आ जाएगा, लेकिन तरीका का जो है वही रहेगा। ये सॉकेट है, ये सॉकेट की जगह कोई फैन आ जाएगा या कोई एलईडी लाइट वगैरह आ जाएगी, लेकिन जो काम करने का तरीकाकार है ये वही रहेगा। अगर आप इसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं तो आपको ये काम भूलने वाला नहीं। तो अब हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 सॉकेटें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चलने वाली चीज़ होती है, जो वर्क करने वाली चीज़ होती है, सबसे पहले हम उसको न्यूट्रल वायर लगाते हैं। तो ये दोनों सॉकेटों को एक न्यूट्रल वायर लगेगी और ये 2 बटन है, बटन को सिर्फ फेज़ वायर ही लगती है। तो सॉकेट को एक फेज़ और एक न्यूट्रल लगती है। तो अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये 2 सॉकेटें हैं। सबसे पहले मैं इस सॉकेट को न्यूट्रल लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं इस सॉकेट को न्यूट्रल लगाऊंगा। तो हमारी जो मेन न्यूट्रल वायर है दोनों सॉकेटों को लग चुकी है। ये हमारी वो वायर है जिसको हम डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगाएंगे। ये हमारी न्यूट्रल वायर है जो दोनों सॉकेटों को लग चुकी है। अगर हमारे इस बोर्ड में 2 से ज़्यादा सॉकेटें होती तो उन सॉकेटों के एक साइड तमाम टर्मिनल्स को ये न्यूट्रल वायर लगती। उसके बाद हम ये बटनों को फेज़ वायर लगा लेते हैं। तो हमारी ये फेज़ वायर भी बटनों को लग चुकी है। तो ये हमारी जो न्यूट्रल फेज़ वायर है ये हमारी मेन वायर्स हैं जिनको हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगाना है। तो हमने ये मेन वायर लगा लिया है। तो ये एक बटन है और ये एक बटन है। तो इन दोनों को ये फेज़ वायर लग गई है और ये एक सॉकेट है और ये एक सॉकेट है। ये दोनों सॉकेटों को न्यूट्रल वायर लग गई है। उसके बाद अब हमने डिसाइड करना है कि हमने किस बटन पर कौन सी सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो मैं इस बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ तक वायर लगा दूँगा। तो अब मैं इस बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ तक वायर लगा दूँगा। मैं ये वायर लगा लेता हूँ। तो देखिए, मैंने इस बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल करना था तो मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर दिया। मैं इस बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल करना चाहता था तो मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर दिए। तो इसके जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये कनेक्शन कैसे कैसे हुए। हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रल वायर होती है वो हम सॉकेटों को लगाते हैं। तो देखें, ये 2 सॉकेटें हैं, ये दोनों को न्यूट्रल वायर लगी है। उसके बाद ये 2 बटन है, बटनों के एक साइड के टर्मिनल को फेज़ वायर लगी है। तो ये दोनों तारें हमारी मेन तारें होंगी। उसके बाद मैंने इस बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल किया तो मैंने यहाँ से यहाँ तक वायर लगा दी। उसके बाद मैंने इस बटन से इस सॉकेट को कंट्रोल किया तो मैंने यहाँ से यहाँ तार लगा दी। देखें, बटनों को फेज़ ही लगती है और बटनों से फेज़ ही आगे जाती है। तो सबसे अहम बात कि आपने जो तारों की कलर होते हैं आपने उनको फॉलो करना है। आपने ये नहीं कि बटनों के लिए आपने ये ब्लैक वायर इस्तेमाल कर लेनी है और सॉकेटों के लिए आपने ये रेड वायर इस्तेमाल कर लेनी है। तो जब हम ये वायर्स के कलर को गलत इस्तेमाल करते हैं तो तब हमें कन्फ्यूज़न होती है। तो हमने इन तारों के कलर को फॉलो करना है, कलर के हिसाब से हमने ये तार लगानी है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं इसको सीरीज़ बोर्ड के साथ सबसे पहले कनेक्ट करके देख लेता हूँ कि मेरे जो कनेक्शन हुए हैं वो ठीक हुए हैं। मैं इसको सीरीज़ बोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये चार्जर को ऑन करता हूँ। देखें, ये हमारा चार्जर है जो चल चुका है। इसके बाद मैं ये इस्त्री को ऑन करता हूँ।
देखिए हमारी जो इस्त्री है ये भी चल चुकी है। तो ये जो हमारे कनेक्शन है ये बिल्कुल ठीक हुए हैं। हमारा जो शीट बोर्ड है बिल्कुल वर्क कर रहा है। देखिए ये हमारी दोनों चीज़ें इन दोनों सॉफ्टवेयर पर चल रही हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।